हमारी महफिल में दिलवाले ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल टीम मेंबर्स ऑफ टारगेट गुरुकुल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज टारगेट गुरुकुल की ओपनिंग सेरेमनी है और ये सब कुछ हमारे उन 60,000 विद्यार्थियों की बदौलत हो पा रहा है जिन्होंने हमेशा हमें सहयोग किया, हम पे अटूट विश्वास किया। और ये अटूट विश्वास और प्रेम का ही परिणाम है कि आज टारगेट गुरुकुल आपकी सहयोग करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम सभी टारगेट गुरुकुल के टीम मेंबर्स और हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट सभी को गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे और आप सभी को बधाइयाँ देना चाहेंगे कि आज हमारा टारगेट गुरुकुल इस मुकाम पे पहुंच पाया है। और यदि पहुंचा है तो इसके पीछे दो शख्सियतों का हाथ है और पहले शख्सियत हैं हमारे विद्यार्थी और दूसरे शख्सियत हैं हमारे टीम के मेंबर्स। टीम के मेंबर्स ने विद्यार्थियों के विश्वास को कायम रखने के लिए इतनी परिश्रम की, इतना मेहनत किया जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज के चीफ गेस्ट माननीय श्री भूलेंद्र यादव जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के और टारगेट गुरुकुल के परिवार को समर्पित किया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे टीम के फाउंडर और इस टारगेट गुरुकुल के संस्थापक माननीय शुभम राय जी को, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम आप सभी के समक्ष इस पूरे टारगेट गुरुकुल के मिशन और विजन को पहुंचा सकें। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी 60,000 विद्यार्थियों का जिन्होंने हमें अथाह प्रेम दिया और हम पर अटूट विश्वास किया। धन्यवाद की कड़ी में हम अगला धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे टीम के सभी मेंबर्स को। वो मेंबर्स जो दिन और रात का चिंता नहीं करते हैं, वो मेंबर्स जो दिन रात परिश्रम करते हैं और उनका मकसद केवल एक होता है और वो होता है हमारे विद्यार्थियों की संतुष्टि। धन्यवाद की कड़ी में हम अगला धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे टारगेट गुरुकुल के चीफ मिस्टर शुभम राय जी को, जिन्होंने इस प्रकार के कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश किया हमारे टारगेट गुरुकुल की टीम में। और इनका व्यक्तित्व क्या निराला है, इनका व्यक्तित्व, इनकी शख्सियत क्या निराली है। इनकी शख्सियत ये ऐसे मन मोह लेते हैं लोगों का और ऐसी इनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सिद्धार्थ सर का, प्रयाग सर का और टीम के सभी मेंबर्स का, जो इस प्रकार से कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश करके हमारे टारगेट गुरुकुल को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए सबसे इंटरेस्टिंग और आप सभी के लिए मोस्ट एवेटेड सेशन, जो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये टारगेट गुरुकुल आया कैसे, कहाँ से आया, किसके ख्यालों में हुआ करता था ये टारगेट गुरुकुल जो आज हमारे सामने इतना बड़ा दिख रहा है। तो हमारे टारगेट गुरुकुल की कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 2 साल पहले, जब पूरा विश्व महामारी की समस्या से जूझ रहा था। लेकिन वो कहा जाता है ना कि कुछ लोगों के अंदर वो काबिलियत होती है कि वो आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। और वो आपदा को अवसर में बदलने वाले हमारे शुभम सर, जिन्होंने टारगेट गुरुकुल की नींव रखी। और जब इन्होंने नींव रखा तो आप सभी को पता है कि किसी भी काम को स्टार्ट करते समय समस्याएं बहुत आती हैं, मुश्किलें बहुत आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का डट के सामना किया और आज हम सभी के साथ हमको और अपने आप को और हमारे बच्चों को अपने सपनों के बेहद करीब पहुंचाया। जब हमारे टारगेट गुरुकुल की स्थापना हुई तो उस समय हमारे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। हमारे चैनल के वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी कम जाया करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने संतुष्टि रखा क्योंकि इनका मकसद कभी भी विद्यार्थियों से पैसा कमाना नहीं था। इनका मकसद था विद्यार्थियों तक सही शिक्षा और सही ज्ञान पहुंचाना, जो इन्होंने बखूबी किया। और इसकी तारीफ हमारे विद्यार्थी और हमारे टीम के मेंबर्स हमेशा करते रहते हैं। देखिए वक्त बीतता गया, चुनौतियां आती गई, टारगेट गुरुकुल का परिवार बढ़ता गया। हमारे रास्ते में मुश्किलें भी आईं, हमारे रास्ते में खुशहालियां भी आईं। कभी कभी तो कुछ लोगों ने हमारी पैर खींचने की भी कोशिश की, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं थे। हमने उन मुश्किलों का सामना किया और उन लोगों को सिखाया कि टारगेट गुरुकुल पैसे कमाने के लिए नहीं, टारगेट गुरुकुल लोगों की मदद करने के लिए आया है। और इस प्रकार से हमारा कारवां बनता गया और आज टारगेट गुरुकुल इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि हमारे विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं थी कि उनके पास डिजिटल बोर्ड के माध्यम से इंटरेक्टिव क्लासेस नहीं हो पाती थी, वो आज संभव हो पाया है। तो ये तो थी हमारी छोटी सी कहानी, लेकिन इस छोटी सी कहानी को ख़त्म करने से पहले चंद लाइनें हम पेश करना चाहेंगे
क्योंकि इन्होंने ये सिद्ध किया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये हमारे टीम के फाउंडर और हमारे टीम के सभी मेंबर्स ने सिद्ध किया। क्योंकि जब भी हम टारगेट गुरुकुल के वीडियोस अपलोड करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, तो कुछ लोगों के दिल में जलन होती है, वो हमारे खिलाफ कुछ लिखते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात हजम नहीं होती है कि हम लोग फ्री में क्यों बच्चों की मदद कर रहे हैं, जबकि इसके लिए वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, और हम वो नहीं करते, क्योंकि हमारा मकसद पैसा कमाना कभी नहीं है। हमारा मकसद है विद्यार्थियों तक सही समय पे सही शिक्षा और सही सूचना पहुंचाना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज के चीफ गेस्ट माननीय भूलेंद्र यादव जी और उनकी धर्मपत्नी जी को, कि आप दोनों लोग आएँ और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और इस फीता को काटें। माननीय भूलेंद्र यादव जी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। अरे वैसे तो लाखों लोग मिलते हैं ज़िंदगी के इस सफ़र में, लेकिन हर कोई आपके जैसा अनमोल नहीं होता। तो हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि आज हम सभी को मार्गदर्शन दें और हम सभी को बताएं कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो लगाना पड़ेगा इसको। यहाँ उपस्थित टारगेट गुरुकुल परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, बड़ा खुशी हो रही है, जैसा कि आप लोगों के द्वारा बताया गया कि हम बहुत ही कम पैसे में विद्यार्थियों को अच्छी ज्ञानवर्धक ज्ञान देते हैं। आज के समय में कंपटीशन इतना जो है तगड़ा है कि शिक्षा जो है बाजारीकरण हो गया है। शिक्षा को लोग जो है व्यवसाय समझ लिए हैं, जबकि पहले के हमारे ऋषि मुनि या बीच के जो हमारे पूर्वज थे, एक दो पीढ़ी, जब वो विद्यालय खोलते थे या कोई इस तरह के संस्थान खोलते थे, तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता था कि हम अपने समाज के निर्धन, गरीब बच्चों को निःशुल्क कम पैसे में ज्ञान उपलब्ध कराएं। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे वह उनकी सोच बदलती गई और आज जो है शिक्षा के ऊपर एक बड़े माफियाओं का राज हो गया है, एक तरह से कह लिया जाए। उनके पास पैसा अथाह है, वो आपको अपने सामने जो है टिकने नहीं देंगे। लेकिन उसमें मेरा विश्वास ये है कि अगर आप अपने कर्तव्य और ईमानदारी के बल पर उन विद्यार्थियों तक अपना ज्ञान पहुंचाते हैं और वो विद्यार्थी अगर आपसे, आपके ज्ञान से लाभान्वित होते हैं, तो निश्चित ही एक विद्यार्थी कम से कम 2 विद्यार्थी को जोड़ेगा और 2 विद्यार्थी 4 को, और फिर वो गुणांक के में बढ़ते बढ़ते कई हज़ारों को जोड़ देगा। कभी भी आप जो है ये मत समझिएगा कि मेरे पास जो है आर्थिक साधन कम है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग तो मोबाइल पर भी देखते रहते हैं। आज के युग में जो खान की सर की बात आती है,
तो खान सर की जो शुरुआती जो जीवन की कहानियाँ हैं और जो शुरू किए हैं वो तो आपसे भी बहुत नीचे हैं। उनके पास जो ये सिस्टम जो आप लगा रखे हैं, ये सिस्टम तो वो जानते ही नहीं थे। जब वो शुरू किए थे तो सिस्टम वो जानते नहीं कि सिस्टम भी कुछ है। आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी है इतनी हाई हो गई, हाईटेक हो गई है आजकल के युग में, कि पहले के समय में नहीं था। लेकिन कभी भी आप जो है, सबसे पहले बधाई आपको इस बात के कि आपने ये शिक्षक का जो व्यवसाय चुना आपने, इसके लिए बधाई आपको, क्योंकि ये ऐसा व्यवसाय है इससे आपको समाज में इज्जत सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप जिधर से गुजरेंगे और वो विद्यार्थी चाहे देश के चाहे विदेश के किसी भी कोने में रहेंगे, और जब भी आप उनके सामने पड़ेंगे तो विद्यार्थी झुककर आपको पैर पकड़ेगा, और जब वो बताएगा कि ये सर हमारे हैं, इनके पढ़ाए हुए हम छात्र हैं और आज इस मुकाम पर हैं, तो आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। जहाँ मैं जिस विद्यालय में टीचर हूँ, उस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं वो भी हमको कभी पढ़ाते हैं थे आज से 30 साल पहले। लेकिन जब वो विद्यालय में कोई फंक्शन होता है और जब उनको माइक पकड़ाया जाता है, तो माइक पर जब यही वो बोलते हैं कि इस सभा में बैठा हुआ एक मेरा विद्यार्थी भी है, तो सारे लोग जो है मेरे तरफ देखने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो कि आपके विद्यार्थी कैसे आपके विद्यालय में टीचर हो सकता है। तो सर जब समझाते हैं तो सब लोग यकीन करते हैं। मेरा कहना मतलब यही है कि आप जो है मेहनत करेंगे, और मेहनत में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, ये 2 चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं आप चूक करते हैं तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो है किसी भी मुकाम को पाने के लिए, एक आपने देखा होगा बरगद का पेड़ देखा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ होता है, लेकिन उस बरगद के पेड़ का जो बीज होता है वो शायद सबसे छोटा होता है, और उस छोटे से बीज में उस पेड़ को बड़ा करने की शक्ति छुपी हुई होती है। जब उसको उचित अवसर, उचित मौसम, मिट्टी हम देते हैं तो वही बीज खिलकर इतना बड़ा पेड़ बनाता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वो आपके अंदर वो बीज है। मैं देख रहा हूँ, आपकी ऊर्जा देखकर बता रही है, आपकी चेहरे की लाइट बता रही है कि वो बीज आप हैं। लेकिन आपको जो है मौसम उसके अनुकूल मिले, वातावरण मिलेगा, तो निश्चित ही आप भी उसी पेड़ की तरह खिलेंगे, और उसकी जितनी शाखाएं आप देखते हैं कितनी बड़ी शाखा होती है, आपकी भी बहुत बड़ी शाखा एक दिन निकल कर आएगी। एक हिंदी के कवि हैं दुष्यंत कुमार, उन्होंने एक छोटी सी लाइन कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, अच्छे मन से एक कंकड़ तो उछालो, अच्छे मन से एक कंकड़ तो उछालो। आप भी जो है अच्छे मन से ईमानदारी से अपना आप काम करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो विश्वास का रिश्ता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप विश्वास के साथ उनको आप अपने ज्ञान के बारे में बताएंगे तो विद्यार्थी निश्चित ही आपसे जुड़ेंगे, और एक विद्यार्थी जुड़ेगा तो उससे संबंधित और भी सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जो तस्वीर दी है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। बुद्ध, एक छोटी सी 2 मिनट और टाइम लेंगे आपका। दुनिया में जितने भी देश हैं, आप कहीं चले जाएं घूमने के लिए तो वहाँ पर आप कहेंगे कि मैं राम के देश से आया हूँ, तो वो आदमी नकार देगा। कृष्ण के देश से आया हूँ कहेगा कहाँ है ये, हनुमान के देश से आया हूँ कहाँ है, नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप बुद्ध के देश से कहें कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ,
तो आदमी तुरंत पकड़ लेगा कि वो इंडिया का है। ये बुद्ध जो है, जिन्होंने ज्ञान के लिए अपना राज छोड़ दिया, उतना बड़ा राज कि शायद वो बैठकर उनकी पीढ़ियाँ कई वर्षों तक खाती तब भी वो राज ख़त्म नहीं होता, उसको उन्होंने ठुकरा देते हैं, पति पत्नी को ठुकरा देते हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाइए घूमने के लिए तो आप बुद्ध के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आपको बहुत इज्जत मिलेगी और बता देगा कि वो इंडिया का रहने वाले हैं। तो हमारे देश की पहचान दिलाने में इस महानुभाव का बहुत बड़ा योगदान है। इसके देने के लिए भी आपको जो है इस टीम को धन्यवाद। चंद लाइनें पेश करना चाहता हूं आप सभी के लिए। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। अरे जलते हुए चिरागों ने कहा है चलती हुई आंधियों से कि उजाला करने वालों की कभी हार नहीं होती। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे टीम के एक एक मेंबर्स को, वो आएँ और चंद शब्द सभी के सामने बोले और हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम हम बुलाना चाहेंगे एक ऐसे शख्सियत को जो पहचान के मोहताज नहीं है। आप हैं हमारी टीम के फाउंडर शुभम सर, कृपया आएँ और हम सभी का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले हम अमरीश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो कि इतनी बड़ी प्लानिंग, मतलब ये अगर अकेले एक सदस्य को या फिर एक किसी टीम मेंबर्स को करना होता तो एक्चुअली हमने भी सोचा था कि छोटे से एक मतलब हमने बोर्ड लिया, बच्चों के लिए कुछ करना है तो फिर करते हैं। लेकिन अमरीश सर का एक आइडिया था, प्लान था, क्यों ना बच्चों के लिए हम इतने बड़े कदम उठा रहे हैं तो एक हमें हमारी सारी टीम को, सारे मेंबर्स को और एक एक बच्चों को हमारी बातें, हमारे मिशन और हमारे टारगेट को बताना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर अमरीश सर ने इतना बड़ा मतलब ऑर्गेनाइज किया, सारे सिस्टम को बनाया और सारे टीम मेंबर को एक जगह एक रूम में लाया, क्योंकि आज तक कोई भी टीम मेंबर्स, वास्तव में रियलिटी ये है कि हम खुद भी कुछ ऐसे फैकल्टीज जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं। मतलब हमारे जैसे मान लीजिए रोहित सर हो गए या फिर हम किसी भी सर की बात करें, सिद्धार्थ सर हो गए, किसी के साथ पहली बार इनसे मुलाकात हुई और हमने समझा कि वाकई हमारी टीम जो है वो जो कर रही है वो किसी और अन्य मेंबर्स को करना बहुत ही मुश्किल है। हमने भी एक्चुअली क्या, अमरीश सर ने कुछ ज़्यादा ही हमारे बारे में बोल दिया। एक्चुअली जैसे अगर मान लीजिए हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारा मिशन है, जो हमारा टारगेट है, अगर आपसे या फिर किसी भी टीम मेंबर से वो चीज़ें सेम अगर वो नहीं चाहता, सेम उसका मिशन वो नहीं होता तो हमारे साथ वो नहीं जुड़ता। क्योंकि अगर मेरा मिशन है कि बच्चों तक सही शिक्षा, सही जो उनके पास नॉलेज है, सही सूचना अगर प्रसार करना हम चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सब जितने हमारे टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सेम उनका मिशन वही है। यानी कि आप खुद सोचिए कि मैं खुद यहाँ टीचर्स को ऐसे होता है कि इन लोगों को मतलब कभी भी फाइनेंशियली कोई सपोर्ट हम दे नहीं पाते, लेकिन ये लोग खुद सामने से इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हम कुछ अगर कैमरा सामने कुछ बोलें, मेरे पास वर्ड नहीं उनको एक्सप्लेन करने का कि ये लोग किस फीलिंग के साथ, किस मोटिवेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कभी भी ऐसा होता है कि इंटरनली प्रेशर आता है तो ये लोग खुद आगे सामने से मोटिवेट करते हैं, सर आपने इतना बड़ा कदम उठाया, फिर कुछ भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं तो अगर छोटी सी गलती भी करेंगे तो शायद बच्चों के बहुत बड़ी गलती हो जाए। यानी मान लीजिए एग्जाम का कोई उनका प्रिपरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक क्वेश्चन अगर हम लोग इसमें कराते हैं तो पहले सोचते हैं कि क्वेश्चन उनके लिए आएगा या नहीं आएगा। अगर वो कोई हमारा 1 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं तो उनको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, उस पर हमारी टीम ज़्यादा फोकस करती है। जाहिर सी बात करें, किसी भी टीम मेंबर्स की बात करें, वो लोग एक एक कंटेंट को बनाने में घंटों का प्रयास करते हैं। उसके बाद ही आप जो 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो देखते हैं उस पर वो वीडियो आती है। यानी 5 मिनट की वीडियो के लिए 1 घंटा 2 घंटा हर टीचर मेहनत करता है और हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं वो अगर हमारी बातों को सुन रहे हो, हमारे सारे टीचर्स को, एक एक टीचर को सुनेंगे तो उनको एक्चुअली पता चलेगा कि टारगेट ग्रुप का मिशन क्या है और किस मोटिव के साथ वो अपनी चीज़ों को आगे प्रोसीड कर रहा है। तो बस यही हमारी छोटी सी मतलब ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, हमें बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी बोलने का मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। मिशन है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, साथ रहा, हालांकि हमेशा सपोर्ट साथ रहा है और इस प्रकार से रहेगा, तो जो हमारा मिशन है, टारगेट है, बच्चों तक अच्छी शिक्षा कम प्राइस में या बिल्कुल मिनिमम प्राइस में उनको देना, अफोर्डेबल प्राइस में देना, वो हमारा मिशन आगे अचीव कर पाएंगे। किसी भी बच्चे को अगर टारगेट गुरुकुल है तो मैं आज एकदम श्योर करना चाहता हूँ, किसी बच्चे का सिलेक्शन हो, एंट्रेंस एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम, आगे जितने भी हम लोग सोर्सेज डेवलप करेंगे, कुछ भी चीज़ें बच्चों के लिए करेंगे, वो आपके YouTube पे सबसे बेहतरीन और सबसे आप लोग को एफर्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसी बात पे हम अमरीश सर को बोलेंगे कि आगे के जो टीम मेंबर्स उनको बुलाएं और सबको सुनने का मौका हमारे बच्चों को मिले। इसलिए अमरीश सर प्लीज़।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारी टीम के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य। अगेन इनको भी किसी पहचान का ये भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप हैं प्रयाग सर, आप आएँ और अपने मधुर वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें। प्रयाग सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत सर आपको, लेकिन आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टारगेट गुरुकुल को इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारी भी हेल्प की है। दरअसल क्या होता है कि जब हम किसी भी एक्सपीरियंस से पास्ट गुजरे होते हैं तो हम उसी को आगे फेस करने के लिए या फिर किसी और की सहायता उसी संदर्भ में करने के लिए हरदम अग्रसर होते हैं, क्योंकि हमने उन समस्याओं को झेला है। जब हमने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, तब ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था जो गाइड कर सके। इवन हम लोग अपने एक कह सकते हैं कि इंटरमीडिएटरी लेवल से निकल करके जब हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं तो आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन को लोग इतने हल्के में पहले लिया करते थे कि ये तो ग्रेजुएशन है और डिग्री पाने के लिए हो भी जाता है। और इसी संदर्भ में आज का भी यही चल रही है प्रथा, क्योंकि लोग कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पीछे और टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीज़न है कि लोग बस डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं कहीं, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी डिमांड है डिग्री की। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी डिमांड करती है स्टूडेंट्स को लेकर के, इसको समझने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन आने में कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा, कैसे कोई समस्या हुई किसी चीज़ की यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है उसको फुलफ़िल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बच्चों को गाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। आप चाहो कि हड़प्पा सभ्यता में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब नहीं हुआ, लेकिन डिमांड क्या है किसी भी चीज़ की उसको हमें देखना पड़ता है। और आप यकीन मानिए कि अगर एक टॉपिक हमको अच्छे से आता भी है तो अगर उसको बनाने में हमें आधा घंटा लगता है तो 2 घंटे हमको बस तैयार करने में लगता है कि यूनिवर्सिटी उस चीज़ को लेकर के डिमांड क्या कर रही है। उसी संदर्भ में कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि स्क्रीन पर आ करके एक चार्ट पेपर पर फ़ोटो क्लिक करके बस आप लोगों को पढ़ाया जाता था, फिर वाइट बोर्ड तक पहुँचे और आज रास्ता हम लोगों का एक इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से जुड़ गया है। क्योंकि ऑनलाइन ही ऐसा माध्यम है कि हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष न होते हुए भी एक साथ जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि आप लोगों का जो प्यार है और जो सपोर्ट है वो हम लोगों को मिला। दरअसल क्या होता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऑफलाइन ही क्यों ना हो, हर जगह आपको प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। ये एक मार्केट कहलाती है। आप मार्केट शिक्षा की भी कह सकते हैं, आप मार्केट टेक्निकल लाइन की भी कह सकते हैं, आप मार्केट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कह सकते हैं, आप मार्केट ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का कह सकते हैं। प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में वही आदमी पीछे रह जाता है जो दूसरों की कमियों को ढूंढने में अपना समय गंवा देता है। हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम लोगों की प्राथमिकता क्या है ये हमारी पूरी टारगेट गुरुकुल की टीम जानती है। हमें कहाँ रिस्पॉन्स करना है, कहाँ नहीं करना है, ये हम नहीं जानते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हमें कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे माध्यम आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, अपडेट मिल सके, अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड हो सकें, और वो भी कम प्राइस में। हम फिर से कहते हैं, आगे आने वाले समय में हम लोगों की प्राथमिकता बस विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी होने का कारण ये नहीं है कि हम यहाँ पर एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल खोलकर बैठे हैं। विद्यार्थी के लिए सेवा करने का तात्पर्य है क्योंकि हम खुद एक विद्यार्थी हैं, और आप आशा यहाँ तक ना करें कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना ही हमारा एक परम कर्तव्य है या आप लोगों का अधिकार है एडमिशन पाना। क्योंकि जिस फेज़ में टारगेट गुरुकुल अपने एज अ जो टीचर काम कर रहे हैं वो भी एज अ स्टूडेंट हैं, अपनी प्रॉब्लम फेस करेंगे, वहाँ पर टारगेट गुरुकुल आपकी सदैव हेल्प करेगा। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में पर्सनली कभी भी अगर मैं कोई क्लास लेता हूँ कहता हूँ, इवन मैं नहीं जानता कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर मेरे पास नोट्स हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसमें मुझे मेहनत नहीं लगती है। आई नो कि कुछ टॉपिक अगर मैं प्रोवाइड करूँगा तो उस पर मुझे विचार करना पड़ेगा कि प्रयाग तुमको एक बार फिर से ही पढ़ना चाहे, शायद तुम इसमें से कुछ मिस कर रहे हो, तो मेरा भी नॉलेज यहाँ पर बढ़ता है। तो बस एक माध्यम है जो
चीज़ों को कंटिन्यू रखने का काम करता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप लोगों का सिलेक्शन दिलवाएगा। सिलेक्शन पाना बच्चों के लिए बहुत कठिन एक प्रोग्राम होता है, क्योंकि सिलेबस आपको पता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का होता है मोस्टली वहाँ पर दबदबा डोमेन सब्जेक्ट्स का होता है। डोमेन सब्जेक्ट कोई साइंस साइड का स्टूडेंट अगर 12th से निकल कर आया है उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, तो आप कैसे किसी को सिर्फ MCQ प्रोवाइड करा के हिस्ट्री के टॉपिक सॉल्व करवा सकते हो? प्रश्न तो पहला ये है जो लोग आकर के टारगेट करते हैं कि आप कोई IAS PCS की तैयारी नहीं करा रहे हो। हम भी वो इंसान हैं जो 2 टॉपिक्स को 2 चैप्टर्स को सरमाइज करके मात्र 20 मिनट में तैयार करके विद फैक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं कम कॉस्ट में। जहाँ तक हम लोगों का मेहनत नहीं लगता है वहाँ तक सब कुछ आपके लिए फ्री है। तो इसी के साथ बाकी जितना भी था आपको यहाँ पर अमृत सर ने बताया, और बाकी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने आपको गाइड किया कि कैसे हमें अपने ऊपर ना होकर के हमें अपनी गलतियों से भी सीख करके आगे बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने विचारकों को ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हम आपको फिर से ये चीज़ कह रहे हैं, सिर्फ ये इंटरनल पैनल आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवाने के लिए नहीं है। ये मत समझिएगा कि हमने अपना पेमेंट कर दिया, अपना कोर्स कर लिया, अपना एडमिशन ले लिया तो यहीं तक टारगेट गुरुकुल रहा है। आप लोग देखिएगा कि इसका बेनिफिट आने वाले समय में आपके अदर सेक्टर्स में कैसे होता है। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेवल हट के भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो जस्ट से कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि हर एक हमारा फैकल्टी मेंबर कहीं ना कहीं किसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है और वो आपको गाइड करेगा उस चीज़ को लेकर के। इवन आपकी वहाँ पर पर्सनली प्रॉब्लम भी अगर क्लैश कर रही है तो ठीक है, हम आपके हमेशा साथ हैं, क्योंकि हमें आप लोगों से जोड़े रखना है। उसका कारण ये है क्योंकि छात्र की मदद करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस मुकाम पर आकर एज अ छात्र, एज अ स्टूडेंट हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपको इस योग्य बना सकें कि आप किसी की भी मदद कर सकें अगर उसको आवश्यकता है। यही है, ये जो चेन है चलती जाएगी, क्योंकि अगर हमारे माध्यम से आपको सहायता हो रही है तो आने वाले समय में आप हमसे कुछ सीख करके इतने परिपक्व हो जाएं कि आप लोगों की भी सहायता कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है, क्या आवाज़ है, क्या ऊर्जा है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि प्रयाग सर ने हमें किस प्रकार का मार्गदर्शन दिया और हमारे विद्यार्थियों को ये बताया कि इस पैनल को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपके केवल इंट्रेंस और सेमेस्टर की तैयारी कराई जाए। इसके साथ हमारे और भी मकसद हैं जो आपको वक्त आने पे बताया जाए। तो हम अगले टीम मेंबर को बुलाना चाहेंगे, उससे पहले हम चंद लाइनें पेश करते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, परिंदों को मिलेगी मंजिल ये यकीन है, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। Let's welcome Mr. सिद्धार्थ सर with a big round of applause। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट जो कि यहाँ पे आए और उन्होंने अपना कीमती समय दिया, और हमारे शुभम सर जिन्होंने ये सब कुछ आप जो भी देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैनल है उसको सेटअप किया, और जो भी इतनी मेहनत आई और जो टीम ने सपोर्ट किया उसके लिए सबसे पहले मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने अपना समय और आपका जो भी सपोर्ट प्यार था वो दिया। और आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे हमारे शुभम सर आए, हमारे चीफ गेस्ट आए और हमारे प्रयाग सर आए। उन्होंने एक विज़न दिखाया और एक ऐसी चीज़ बताई जो कहीं ना कहीं लोग उससे वंचित थे कि हम कर क्या रहे हैं और आखिर करना क्या चाहते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमृत सर, उन्होंने बताया कि कैसे टारगेट गुरुकुल क्रिएट हुआ था और अब हम करना क्या चाहते हैं उस बात को सिद्ध किया हमारे प्रयाग सर ने, और ये किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो सभी को पता ही होगा। और जैसे कि हमारे चीफ गेस्ट ने बताया कि जो गौतम बुद्ध थे वो नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि सिर्फ एक इंसान नहीं, ऐसे बहुत सारे गौतम बुद्ध बनाए जा सकें जिसे हम पूरी दुनिया में कोई भी इंसान जाए तो जाना जा सके। इसके लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हम अपना त्याग करें, त्याग यानी कि हम अपना घर बार छोड़ दें, सिर्फ यही एक ज़रिया नहीं है। हमें अपने आप को इस तरीके से सिद्ध करना है, अपनी नॉलेज को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जो भी सामने वाला इंसान हो वो टिक ना पाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम रामानुजन को ले सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ऐसी ऐसी खोजें की हैं जिनका आप अगर ये डिजिटल पैनल या इंटरेक्टिव पैनल देख रहे होंगे या फिर फैन में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी मैथमेटिक्स यूज़ हो रही होगी, फिजिक्स यूज़ हो रही है, सब रामानुजन, गैलीलियो इन सब के द्वारा बनाई गई हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी हमारे जो टीनेजर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, तो वो बोलते हैं कि ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारी लाइफ में कहाँ है काम आएगा। तो मैं उन सभी लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना वो बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, माइन्यूट कहने के लिए माइन्यूट है, बहुत ही सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, लेकिन आप इस रूम में जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं, अपने आसपास टेक्नोलॉजी की जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं वो सारी चीज़ें उन्हीं से रन करती हैं। चाहे यहाँ पे देखना हो कि भाई यहाँ पे कितना क्या साइज़ आएगा, कितना एंगल पे जाना है, वो सारी चीज़ें उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट की जाती हैं। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम पढ़ते हैं सारी की सारी इसी पे रन करती हैं। हमारा फ़ोन जो चल रहा है, माइक्रोफोन हमारी जो सुनाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी नॉलेज को इतना स्ट्रांग बनाना है कि अपने आप को बहुत अच्छा साबित करके दिखाना है दुनिया के सामने, ताकि हम और भी लोग गौतम बुद्ध की तरह दुनिया के सामने आ सके। इसका एक गलत उपयोग आप ये देख रहे होंगे कि जो अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे बच्चे कुछ पढ़ते वगैरह नहीं है, यानी कि जो मेन कैंपस है वहाँ पे तो प्रोफेसर्स आते हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों को चीटिंग करके पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कहीं ना कहीं मैंने जो बात बताई कैसे हमें बहुत सारे रामानुजन या फिर गौतम बुद्ध खड़े करने हैं, तो कभी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने ठान के रखा कि जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे और जो भी हमारा एक मिशन है कि जो भी चीज़ें हमें पढ़ना है पढ़ाना है एकदम सॉलिड करना है, और ये जो चीज़ है हमारे इंडिया में नकल वाला उस सिस्टम को बंद करना है, ताकि हम पूरे देश में अपने आप को उजागर कर पाएँ और एक इंडिया का तिरंगा लहरा पाएँ। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि सिद्धार्थ सर ने आप सभी को बताया, आपकी शिक्षा किताबों तक सीमित नहीं है। Your study is beyond your books. You have to keep it up and you have to understand that whatever you are studying in your books, you can implement it in your life. जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, we study force, motion, gravitation, and we can see that how gravitation works, how motion works and how force works. But we have to go beyond the books. It's beyond जो बुक्स की बाउंड्री है इसके बियॉन्ड जाना होगा और शिक्षा को किताबों से नहीं दुनिया से समझना होगा। तो जैसा कि आपको सिद्धार्थ सर ने बताया, अब हम अगले टीम मेंबर को बुलाना चाहेंगे जो हमारे टीम के और हमारे टारगेट गुरुकुल के इस बड़े प्लेटफॉर्म को बच्चों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। आप हैं शिवम सर। शिवम सर आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स एंड टीम टारगेट गुरुकुल। मेरा नाम शिवम है। मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मतलब हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जहाँ स्टार्टिंग से लेकर जब हमारे सब्सक्राइबर 500 थे, 1000 थे, और जो अभी सब्सक्राइबर हमारे 60,000 के पहुँच गए हैं, वो टेंशन बिल्कुल नहीं कि हम लोगों का जो भी टीम काम कर रही है वो सभी काम आप लोगों के लिए हित में कर रही है। मतलब आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर फॉर्म अप्लाई से लेके आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से लेके आपका जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उसमें कैसे एडमिशन लेना है, आपको कैसे क्वालिफ़िकेशन, जो कुछ सब भी हमारी टीम बैकएंड की टीम लगी हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर वो पेड बच्चे हों या फिर फ्री जो यूट्यूब की फैमिली है, या फिर जो हमारा ऐप का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूँगी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका जो भी टाइम जो आप हमको दे रहे हैं, हमारे टीचर्स को दे रहे हैं कि आप हमारे टीचर्स इस लायक हैं कि आप हम बच्चे हमको पढ़ा सकते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम लोग आपके हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। तो भी बच्चे ईस्ट उत्तर प्रदेश या कहीं से उत्तर प्रदेश जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना फ़ीस एफर्ट कर सकें। तो जो डिजिटल पैनल लगाया गया है ये उसी के लिए लगाया गया कि आपको एक बेहतर शिक्षा मिल सके। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे टीम के एक बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य रोहित सर। रोहित सर आएँ और टीम के मिशन और विज़न के विषय में कुछ बताएं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि चीफ गेस्ट सर बैठे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें कीमती समय दिया, क्योंकि ये जब कोई व्यक्ति बाहर से हमारे टीम के अंदर आता है तो हमें अपनी कमियों के बारे में भी पता लगता है, साथ में हमको एक उत्साह भी मिलता है कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में आके कुछ बता रहा है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद शुभम सर को, क्योंकि देखो हम और आप मिल पा रहे हैं उसका कारण है टारगेट गुरुकुल। अगर टारगेट गुरुकुल शुभम सर ने ये आइडिया नहीं सोचा होता तो हम लोग शायद नहीं मिल पाते, और मिलते भी तो शायद इस तरीके से नहीं मिलते। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका कि आज हमारा परिवार केवल 60,000 नहीं, बल्कि अगर सारे चैनल और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को मिला दिया है तो 1 लाख से ऊपर निकल चुका है।
और ये सब सपोर्ट रहा है केवल आप लोगों का। और इस सपोर्ट के लिए हम और हमारी टीम आपके सदैव आपके साथ रहेगी, चाहे आपका कोर्सेज से लेकर के, चाहे आपकी टेस्ट सीरीज हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। कुछ मेरे पास मैसेजेस आते हैं, जैसे कि मतलब मैं ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ बच्चों से, तो मेरे पास मैसेजेस कॉल आते हैं कि सर आपके जो कोर्सेज़ की फ़ीस है वो मतलब कुछ लोग कहते हैं बहुत मिनिमम है, कुछ लोग कहते हैं कि सर फीस ज़्यादा है। तो भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर मार्केट में अगर आपको कोई फ्री में कोई चीज़ देना तो आप लोग उसकी कीमत नहीं करते हैं। इसका उदाहरण हमारे पिछले 1 साल का आप देख सकते हैं। पिछले 1 साल में हमने काफ़ी कोर्सेज फ्री में डाले, लेकिन लोग उतना मतलब उसको प्रभावी ढंग से नहीं ले रहे थे। अगर मैं 10 रुपये का बेचने लगूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ बात होगी जब ये बंदा 10 रुपये ले रहा है। और कोर्सेज का फीस इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप लोग मतलब इतने वो होते हो, जबकि आपको पता है बैकएंड में जितनी टीम काम कर रही है, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनके लिए भी अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल, आपका फ़ीस 499 है और हमारे मोबाइल का रिचार्ज 399 है, तो क्या फ़ीस ज़्यादा है आप लोगों का? तो इस फीस के दिमाग से कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए। जैसे शिवम सर ने बताया कि इन फ्यूचर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, आपकी जो फीस है उनको बिल्कुल मिनिमम कर देंगे, मतलब कि 150 इस तरीके से रखेंगे। साथ ही केवल आप लोग यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे कि हम एंट्रेंस तक आपका सपोर्ट करेंगे, हम लोग आने वाले समय में आपके सेमेस्टर और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि टारगेट गुरुकुल को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज हम डिजिटल बोर्ड पर हैं और कल हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेस में मिलें, चाहे लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, हर जगह आपको मिलेगा टारगेट गुरुकुल परिवार साथ आपका रहेगा और संघर्ष हमारा रहेगा। लास्ट में 1-2 पंक्तियाँ कहूँगा मैं, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थमे जब आग लगी हो सीने में, तो आग सीने में हमारे में भी लगी और आपके में भी लगी है। इस आग को हम लोग तभी बुझा पाएंगे जब हम लोग अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। गिरकर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। हम अगले टीम मेंबर को बुलाना चाहेंगे। आप हैं सुधांशु सर, आएँ और टीम के मिशन और विजन के विषय में कुछ बताएं। वेल बताने को कुछ खास बात है नहीं, सारे टीचर्स, सारे टीम मेंबर्स ने आपको काफ़ी कुछ बताया, जैसे कि अमृत सर ने बताया आपको, शुभम सर ने बताया, बाकी के चीफ गेस्ट ने आपको बताया। लेकिन ये क्या है, जैसे कि आप लोग बड़ी भारी परिचित हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टारगेट गुरुकुल। गुरुकुल शब्द काफ़ी आप लोग फैमिलियर होंगे। गुरुकुल मतलब होता क्या है, हमारे एंशियंट टाइम में गुरुकुल की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। गुरुकुल संस्कृत शब्द के 2 शब्दों से बना है, गुरु और कुल। गुरु मतलब होता है जो टीचर आपको जो टीच कर रहा है, आपको जो लाइफ लेसन बता रहा है कि आपको कैसे लाइफ में काम करना है, कैसे चीज़ों को वैल्यू ऐड करना है, अपने जीवन में कैसे सक्सेसफुल होना है। और कुल मतलब होता है फैमिली, यानी परिवार। गुरु टीचर का परिवार जो है उसी से मिलके बनता है गुरुकुल। तो अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, गुरुकुल यानी कि टीचर के आपके वैल्यू में वैल्यू क्या है, आपके लाइफ में टीचर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसा कि आप लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल आप लोग चला रहे हैं, पॉडल मारते जाते हैं, आप लोग अगर हैंडल ना रहे तो आप लोग साइकिल चलाते जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो गुरु का रोल है वो आपकी साइकिल में हैंडल का काम करती है, आपको दिशा दिखाती है, आपको किस दिशा में जाना है। आप पॉडल मारते चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब तक आपके लाइफ में हैंडल ना, आपके साइकिल में हैंडल ना रहे, आपको दिशा कोई दिखाने वाला ना रहे, तो आप अपने निर्धारित जो भी आपका एम है वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। एंड सेम वही काम आपके लाइफ में है जो टीचर्स निभाते हैं। तो यही सारी बात है। आपको अगर सक्सेस होना है, देखिए सक्सेस कभी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन गए मेहनत किए मिल जाएगी, आपको उसमें लगना पड़ेगा। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीव। अगर आपके अंदर हार्डवर्क है, आप हार्डवर्क करना चाहते हैं, आप साइकिल पे पॉडल मार रहे हैं तभी पहुंचेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई दिशा दिखा दिया आप अपने आप पहुंच जाएंगे। आपको उसके साथ पॉडल मारना पड़ेगा, अपनी साइकिल चलानी पड़ेगी, तब आपको गुरु जो है वो दिशा दिखा पाएगा। कंसिस्टेंसी, आप एक पॉडल मार के पहुंच नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। आपको पॉडल जो है जितनी आपकी दूरी है उस हिसाब से पॉडल आपकी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपका गोल है कि हमको MTS पढ़ना है, MTS का एग्ज़ाम देना है, SSC का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आप 5-6 घंटे पढ़ के निकाल सकते हैं। अगर आपका गोल है कि आपको UPSC निकालना है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है 10 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आपको छोटी दूरी करनी है तो आप 3 बार 4 बार पॉडल मारेंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर साइकिल से सफ़र करना है तो आप लंबी पॉडल मारेंगे, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, तो ही आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे।
डायरेक्शन की बात मैंने बताई कि आपको गुरु डायरेक्शन बताता है, किस तरह चलना है, किधर चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ ब्रेक का लगाना है, कहाँ नहीं करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एग्जाम में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सारी भूमिका जो है, सारे प्लान्स हैं वो आपको गुरु बताता है। एंड लास्ट चीज़ जो है सेल्फ बिलीव यानी कि आप कर सकते हैं, ये आपके अंदर आत्मविश्वास होना कि हाँ नहीं मैं ये कर सकता हूँ। कई बार आपको लोग मिलेंगे, रास्ते में मिल जाएंगे कि नहीं ये बड़ा एग्ज़ाम हार्ड होता है, इतने लोग इसमें कॉम्पिटिट करते हैं, बस 1% लोग जो हैं वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको साइड करना है, नहीं आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर विश्वास है, मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। सो ये सेल्फ बिलीव एंड कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये सब आप लोग फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सो थैंक यू। तो आपको सुधांशु सर ने बताया कि जीवन में 3 चीज़ें हमेशा मायने रखती हैं, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीव। कुछ बार इंसान कई बार कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क तो रखता है, लेकिन वो खुद पे विश्वास नहीं रख पाता कि मैं कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं। एंड बिलीव सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कितना भी कंसिस्टेंसी रख लें, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लें, यदि आप खुद पे विश्वास पात नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम अगले टीम मेंबर को बुलाना चाहेंगे। आप हैं श्रेयांश सर, आएँ और विजन और मिशन को बताएं। टारगेट गुरुकुल टीम को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे बुलाया। और सबसे पहले मैं चीफ गेस्ट जो भी हैं उनको प्रणाम बोलना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो टीम है वो 60 के होने वाली है बहुत जल्द। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी सब्सक्राइबर्स का, जो भी हमारी फैमिली है, जो भी हमारी टीम इतना हार्ड वर्क कर रही है। और सबसे पहले हम लोग पहले कार्डबोर्ड पे स्टार्ट किया था सबने, उसके बाद से वाइट बोर्ड पे आए, अब जाके हम लोग डिजिटल बोर्ड इंटरेक्टिव क्लासेज होने वाली हैं। और इन सब के लिए जो हमारा श्रेय जाता है वो शुभम सर को जाता है, और जो टारगेट गुरुकुल के टीम मेंबर्स हैं उनको जाता है। और ऐसे ही हमें हमारा सपोर्ट करते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए। और जो भी बाकी चीज़ें थी सबने बोल दिया, कुछ कहने को बाकी तो है नहीं। सो महफिल में तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां बजाते रहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक बायोलॉजिकल रीजन होता है, अगर आप ताली बजाते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है और आपके जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो आपके लिए भी सही है और हमारी महफिल के लिए भी सही है तालियां। तो हम अब अपने अगले टीम मेंबर को बुलाना चाहेंगे। आप हैं दीपक सर। दीपक सर आएँ और विजन और मिशन को बताएं। सबसे पहले हम टारगेट गुरुकुल टीम शुभम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे चीफ गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और बच्चों का मार्गदर्शन किया। और उतने ही इम्पॉर्टेंट आप हैं जितने इम्पॉर्टेंट हम हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हम एग्रीकल्चर के छात्र हैं, आप भी एग्रीकल्चर के कुछ लोग देख रहे होंगे। जैसे सीड जर्मिनेशन होता है ना, सीड जर्मिनेशन में पहले सीड होता है, ठीक, धीरे धीरे उसका रेडिकल निकलता है, फिर प्लूमूल निकलता है, तब जाके कहीं एक पौधा बनता है। ठीक उसी तरीके से टारगेट गुरुकुल एक नीचे ज़मीन स्तर से उठकर आज इस मुकाम पे आया हुआ है। ठीक, जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था पेपर पे लिख के पढ़ाने के लिए। ठीक, फिर हम लोगों ने आया चार्ट पेपर पे, चार्ट पेपर के बाद हम लोगों ने आया वाइट बोर्ड पे, और आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। तो ये सब आप ही लोगों का देन है। और बात करते हैं एग्रोनॉमी के एक ऑब्जेक्टिव के बारे में, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि कम लागत लगा के अधिक से अधिक उत्पादन करना। ठीक, यही चीज़ आप अपने जीवन में क्या करिए, उतारिए। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा पढ़िए, स्मार्ट स्टडिंग करिए। क्योंकि बात करते हैं आज के कंपटीशन के बारे में, तो आज का कंपटीशन बहुत है। आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे। ठीक, तो बाकी सर लोगों ने आप लोगों का मार्गदर्शन किया, तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि दीपक सर ने आपको बताया कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देना है, यानी हमको अपने टीम की और आप सभी को अपने पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। हम अब अपने अगले टीम मेंबर को बुलाना चाहेंगे। आप हैं हर्षिता मैम, आएँ और हमारे टीम्स
के मिशन और विज़न के विषय में बताएं। Thank you, Amrit sir, for having me. First of all, good evening to all, and thank you so much, Shubham sir, Shivam sir, and Siu sir for giving me this opportunity to teach here on a great platform. Already, other things all the teachers had shared, so I want to just say to you all, if you want to prepare for any entrance exam, so kindly join our channel Target Gurukul for you and do your best for the exam. And 4 लाइन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौतियाँ पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौतियाँ पार गया मैं। रुका नहीं, झुका नहीं, तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। थैंक यू एवरीवन। तो जैसा कि आपको हर्षिता मैम ने बताया और आपको मोटिवेट किया कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है और अपने मकसद को हमेशा बुलंद रखना है, अपने आप को हमेशा हिम्मत वाला बनाना है और अपने मकसद के लिए हर काम करना है जो आपके लिए संभव होता है। हम अपने अगले टीम मेंबर को बुलाना चाहेंगे। आप हैं दीपा मैम, आप आएँ और हमारे टीम के मिशन और विज़न को बताएं। दीपा मैम। गुड इवनिंग चीफ गेस्ट एंड हमारे पूरे टीम मेंबर। मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी अपने टीम मेंबर को जिन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आकर बोल सकूँ कुछ। हम सिर्फ इतना कहना चाहें कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं हमारे टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म से, वो और भी आगे बढ़ते जाएं और अपनी जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होइए, कुछ करके दिखाइए और आप भी किसी से कह सके कि हाँ हमने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा, हमने आगे बढ़ा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी अपने सारे स्टूडेंट से। थैंक यू सो मच। अब हमारा ये कार्यक्रम अपने समापन की तरफ अग्रसर हो गया है। बस आखिरी में आप सभी को हम अपने टारगेट गुरुकुल के मिशन और विज़न के विषय में बताना चाहेंगे। आज हम सभी टारगेट गुरुकुल के मिशन और विज़न स्टेटमेंट को आप सभी के समक्ष रखना चाहते हैं। हमारे टारगेट गुरुकुल का मिशन स्टेटमेंट होगा आज से टू डेवलप हाई कैलिबर टीचर्स सो दैट दे कैन गेट द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर देयर एंट्रेंस एग्जाम। और हमारा विजन होगा टू बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस फॉर द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।